ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। स्थित प्रज्ञ है वो अनभिस्नेह है, चिपकेगा नहीं, स्नेह में चिपकेगा नहीं। शुभ हो या अशुभ हो, बड़ा आनंद आता है जब ये जो अभ्यास करते हैं, गीता में पढ़ करके सुन करके जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जीवन के आचरणों में लाने का प्रयास करते हैं। शुभ वस्तु होगी उसे अवश्य अच्छी लगेगी, लेकिन उससे चिपकेगा नहीं। अनभिस्नेह है, अभिस्नेह से रहित है। आचरण जरूर करने की कोशिश करना। अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि बड़ा आनंद आएगा आपको। चिपक के रहने में जो सुख मिलता होगा वो अहंकार को प्रबल करेगा, लेकिन उसको जो छोड़ने में जो मजा है, उसको जो आनंद है, वो बहुत बड़ा है। अब देखें तो शुभ और अशुभ है क्या। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शुभ हो और अशुभ न हो। ये सब कोई चाहता है कि शुभ हमारे पास आए और अशुभ ना आए, ऐसा सब चाहते हैं। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों में अनभिस्नेह, अनासक्त रहना, यह बहुत बड़ी बात है। यह कैसे हो सकता है? पहली बात, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्ञानी भक्त, ज्ञानी साधक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रभु, हमने बहुत निर्णय कर लिए, यह शुभ है, यह अशुभ है, लेकिन अब पता चला है कि हम तो जानते ही नहीं है क्या शुभ है और क्या अशुभ है। जिसे हमने शुभ माना, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, उसी में से अशुभ निकल कर आता है या वही अशुभ बन जाता है। पहले के युग में तो बड़े बुजुर्ग रिश्ता तय करते थे, उनके जीवन अच्छी तरह चलते थे। अब जो समय आया है, युवक युवती एक दूसरे को देखने जाएं, अरेंज मैरिज है तो ठीक, फिर भी अच्छा है कुछ, पर स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही तय कर लेते हैं। 15-17 वर्ष की उम्र में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर कॉलेज में। उस समय कितनी अक्ल होती है, बुद्धि है नहीं, लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। अच्छा लगता है हमें ऐसा करना। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, केवल कामनाओं की गुदगुदी हो रही है, मोह में पड़े हैं। फिजिकल अट्रैक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्वाभाविक है, माता पिता समझदार है, रोकते हैं। पुत्री है तो कहते हैं अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम खड्डे में गिरने जा रही हो। और लड़के के माँ बाप को
अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी कह देंगे, बेटा ये पात्र तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे घर के संस्कारों के लायक नहीं है, सही नहीं है ये। लेकिन वो जो मोहब्बत का भूत दिमाग पर चढ़ जाता है उनके, ये प्रेम नहीं है, मोह है, अट्रैक्शन है, और वो प्रेम की संज्ञा बताते हैं इसको। माता पिता रोकते हैं, लेकिन सभी की भावनाओं को कुचलते हुए, उनके अरमानों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा, जो चाहा वो पा लिया। 2 वर्ष बाद जो नौटंकी शुरू होती है, कहने की आवश्यकता नहीं है, घर घर की कहानी है। दोनों को लगता है कि गलत पात्र पसंद कर लिया, पहले उसके बिना नहीं चलेगा, अब उसके साथ नहीं चलेगा। पहले जो शुभ लगा अब वो अशुभ लगने लगा है। जीवन के अनुभवों से ज्ञानी कहता है, प्रभु शुभ या अशुभ वो हम नहीं जानते हैं, ये दावा करना हम बंद कर देते हैं। और जब नहीं जानते हैं कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, तो फिर उसके साथ अभिस्नेह कैसा प्रभु, फिर उसके साथ चिपकना कैसा। तो जो परिस्थिति आई है उसको देख लेते हैं बस, और उसमें से निकल जाते हैं। उस परिस्थिति में से उसके साथ चिपक कर नहीं बैठते हैं। जैसे आई हुई परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु शुभ है या अशुभ ये हम नहीं जानते, वैसे ही प्रभु हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए शुभ क्या है और हमारे लिए अशुभ क्या है। तो हम चाहें कैसे, हम पर अभिस्नेह और आसक्ति कैसे निर्माण कर सकते हैं। प्रभु आपने जो मुझे बुद्धि दी है, ऊर्जा दी है, जो संयोग मेरे सामने निर्माण किए हैं, उसमें हम कर्म अवश्य करें, लेकिन उचित फल क्या है, योग्य फल क्या है, वो हम नहीं जानते हैं। हमारे वेदों के ऋषियों ने विश्व के देवों से प्रार्थना की है कि आप हमें शक्ति दो ताकि हम अच्छे से कर्म करें, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा वो हम नहीं कहेंगे। ये प्रभु आप तय करो, हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, और जो आपको लगता हो कि हमारे लिए कल्याणकारी है वो प्रभु आप तय करो। ये भक्त की भूमिका है। छोटा सा बालक माँ के पास चॉकलेट मांगे, माँ देती भी है, लेकिन जितनी बार चॉकलेट खाए दांत खराब हो जाए। बाहर का और कुछ खाने की जिद करता है बच्चा, माँ को जिद पूरी करनी पड़ती है, और डायरिया हो जाए। फिर गोलगप्पे की जिद की, खाया, 4 दिन बुखार आया। अब बालक ने अनुभव कर लिया है कि मेरी चॉइस ठीक नहीं है। माँ को कहता है, अब माँ मैं तुझे इतना ही कहूँगा बस कि मुझे भूख लगी है, क्या देना है माँ वो तू तय कर, मेरे लिए अच्छा क्या है वो मेरे से अधिक तू जानती है। और थोड़ा और ज्यादा गहराई में जाएं, दूर जाएं, तो ये भी माँ को कहना पड़े कि माँ मुझे भूख लगी है। माँ की ममता पर एक तरह से सूक्ष्म प्रहार है। सच पूछो तो माँ स्वयं तैयारी करके रखती है।
जब भी योग्य समय होगा माँ दे देगी। बालक को तो भूख का पता 12 बजे लगता है कि भूख लगी है, लेकिन माँ सुबह 6 बजे उठकर लगी हुई है। 12 बजे सबको भूख लगेगी, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। सारी तैयारी पहले करती है, सब्जी लाना, काटना, दाल चावल साफ करना, बनाने का सामान इकट्ठा करना, पहले से ही तैयारी करती है। प्रभु मैं तुझे ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे भूख है, तू जब खिलाएगा, तू जो थाली परोस कर रख देगा, तुझ पर पूर्ण श्रद्धा है प्रभु, क्योंकि तुझसे बढ़कर और कोई मेरा हितकारी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता है। तू प्रभु करेले की सब्जी भी रखेगा प्रभु, तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी को करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कोई पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तूने जो भी मेरी थाली में परोसा है वो मेरे अच्छे के लिए है। बेशक मुझे वो सब्जी अच्छी लगे या ना लगे, मेरी भलाई के लिए है। स्थित प्रज्ञ की यह स्थिति है। सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम अपनी चॉइस प्रकट करें, उसमें सुख है, या उसमें हमारा कुछ सामर्थ्य है, जो मांगे पूरी हो जाए, सामर्थ्य दिखता है। यह भ्रांति है। आनंद तो इसमें है कि योग्य समय हो जाएगा, माँ थाली परोस के तैयार रखेगी, माँ मुझे बुलाएगी, आओ भोजन के लिए, भोजन तैयार हो गया, खा ले। तब तक मैं अपना काम करूं, और वो काम करूं जिससे माँ प्रसन्न रहे, और माँ ने जो भी बनाया होगा प्रेम से वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। ठीक इसी तरह प्रभु जो देता है, जब देता है प्रभु की प्रसादी समझकर मैं उसका स्वीकार करूं, और तब तक जो भी प्रभु ने मुझे बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दिया है उसका सदुपयोग करते हुए समाज के कल्याण के लिए मैं उसका उपयोग करता रहूं, ताकि मेरा प्रभु प्रसन्न हो। दे रहा है वो, मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल स्वीकार करने वाला हूं। चॉइस नहीं है मेरी कोई, तो फिर आसक्ति क्यों होगी? जिस क्षेत्र में हमारी चॉइस ही नहीं है वहां आसक्ति रखना ये तो पागलपन है, ये तो अपने आप को दुखी करने का मार्ग है। न अभिनंदती यानी फूले न समाना, अभिनंदती यानी फूले न समाना, अहंकार आसमान पे आ जाता है। ऐसा मैंने किया है, इतना पुरुषार्थ किया है, कोई नहीं कर सकता ऐसा, एकदम से अहंकार को पुष्टि मिलेगी। ये सब अहंकार बढ़ाएगा। प्रभु की प्रसादी के रूप में स्वीकार करो। अशुभ प्राप्त हो तो उसका द्वेष भी मत करो, क्योंकि अभिनंदन और द्वेष दोनों व्यक्ति को साधना के पथ से विचलित कर देते हैं। साधना के केंद्र में है ईश्वर, और अभिनंदन यानी अत्यंत हर्ष, और द्वेष यानी अत्यंत ईर्ष्या, जलन, इन दोनों के केंद्र में व्यक्ति स्वयं आ जाता है और ईश्वर हट जाता है। अभिनंदन हो गया तो अहंकार चरम पर पहुंच जाएगा। मैंने पाया है,
मतलब केंद्र में आ गया अहंकार। देश में भी अशुभ वस्तु मिली, उसका देश होगा, मुझे नहीं चाहिए, ये क्यों आया है, मैं मुझे नहीं चाहिए। जहां केंद्र में प्रभु हट करके मैं में आ गया, वहां साधना रुक गई नहीं, भटक गई। और जहां केंद्र में परमात्मा हो, वहां मैं को अवकाश नहीं है। जहां मैं को अवकाश नहीं है, फिर अभिनंदन और द्वेष कैसा। यहां पर प्रभु कहते हैं कि मन को कहीं भी उलझने मत दो, मन को कहीं भी चिपकने मत दो। इसी अर्थ में हमारे जो प्राचीन नियम थे कि सन्यासी 3 रात्रि से अधिक कहीं नहीं रुक सकता था, उसको अन्यत्र कहीं चले ही जाना है। और आधुनिक मनोविज्ञान ने यह बात सिद्ध किया है, प्रयोग करके की है, कि कोई भी व्यक्ति 72 घंटे तक कहीं होता है तो उसका अटैचमेंट हो जाता है, वहां से उसका लगाव हो जाता है, आसक्ति निर्माण हो जाती है। और हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने कैसे नियम बनाए थे कि 3 रात से अधिक सन्यासी कहीं नहीं रुकेगा, साधु तो चलता भला। अगर वो निरंतर विचरण करता रहेगा तो उसे कहीं भी बंधन निर्माण नहीं होगा, कहीं भी आसक्ति निर्माण नहीं होगी, अभिष्णय निर्माण नहीं होगा। अभिष्णय निर्माण नहीं होगा तो उसके मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि शुभ को छोड़ना, तत्त प्राप्य शुभाशुभम। अशुभ को तो छोड़ो, वो तो सब मानते हैं, लेकिन शुभ को भी छोड़ो। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब विषय सामने हो तब तो उसमें लट्टू होता ही है, लेकिन उससे भी अधिक परेशानी उसको तब होती है जब एक बार जो विषय को भोग कर सुख मिला, उसकी लालसा करने लगता है, फिर से मिले, जल्दी से जल्दी मिले। और ये जब फिर से सामने न आ जाए तब तक यह सामान्य व्यक्ति उसमें विषय के चिंतन में अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है, चित्त को विक्षिप्त रखता है। इतना ही नहीं, जो विषय सामने है उसका चिंतन करते हुए, मतलब जो विषय सामने नहीं है उसका तो चिंतन कर रहा है, उसका चिंतन करते हुए वो व्यक्ति जो विषय सामने है उसका सुख भी खो देता है। गुलाब का पुष्प यदि अच्छा लग गया एक बार, ठीक है, जब सामने था आपने उसकी सुगंध ली, उसका सुख लिया। लेकिन जब सामने गुलाब नहीं है, अब सामने मोगरे का पुष्प है, चमेली के फूल है, तो वो मोगरा और चमेली इनकी भी तो अपनी सुगंध है, उसका आनंद लीजिए। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, एक बार गुलाब जब मन में स्थिर हो गया तो केवल गुलाब के फूलों का चिंतन करते हुए सामने जो मोगरे के, चमेली के पुष्प है, उनका सुख लेना भी चूक जाता है। यह प्रकृति के अस्तित्व के प्रति अन्याय है। ईश्वर हमें दुख नहीं देता है,
दुख व्यक्ति स्वयं ढूंढता है। स्थित प्रज्ञ इससे परे है। जो सामने नहीं होती है, स्थित प्रज्ञ उसका चिंतन नहीं करता है, उससे दुखी नहीं होता है। यह अर्थ है, यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, उसमें आसक्ति नहीं है। वर्तमान जो था, रोल अदा करना था, वो कर लिया। जो शुभ अशुभ मिले, बात खत्म। दो दृष्टांत से देखे, समझे। मानो नाटक में दो कलाकार हैं, उनका ऐसा रोल है जो इनको मिला है, वो परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जो 2.5-3 घंटे का नाटक चल रहा है, उसके दौरान वे दोनों एक दूसरे से कठोर भाषा में बात करेंगे। ये रोल की डिमांड है। संभव है एक दूसरे को चाटा मारना पड़े, एक दूसरे के ऊपर शारीरिक प्रहार करना पड़े। ड्रामे की जरूरत के हिसाब से यह सब उनको करना पड़ेगा। नाटक के स्टेज पर तो लगेगा कि ये एक दूसरे के कितने दुश्मन हैं, लेकिन आपको पता है, नाटक जब पूरा हो जाता है, पर्दा गिर जाता है, तब वो दोनों एक साथ एक ही होटल में जाकर भोजन करते हैं, ठाक के लगा करके हंसते हैं। और जो कठोर भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए भी वो प्रशंसा करेगा। अरे आपने ऐसा कठोर भाषा बोल दी, पब्लिक खुश हो गई, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। तो शुभ अशुभ जो भी हुआ, द्वेष नहीं उसका। न अभिनंदती न द्वेष्टि। ऐसे ही दो बालक, पड़ोस में रहने वाले दो बालक किसी छोटी सी बात पर लड़ने लगे, झगड़ने लगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे को नोचेंगे। दोनों की मम्मी आएगी, दोनों को अलग करके ले जाएगी अपने अपने घर में। लेकिन 10-15 मिनट बाद दोनों बालक अपने घर के दरवाजे से बाहर देखेंगे, हंसेंगे और फिर से साथ में खेलने लग जाएंगे। भूल गए, द्वेष नहीं रखा। ऐसे कई दृष्टांत महापुरुषों ने दिए हैं। कई कारण ऐसे होते हैं, व्यक्ति जिससे शुभ या अशुभ की प्राप्ति में अभिनंदन या द्वेष नहीं करता है, वो तटस्थ रह सकता है। जैसे डॉक्टर कोई अपनी प्रियतमा को स्पर्श करे, उस वक्त जो संवेदना का अनुभव करता है, और वही डॉक्टर जब अपनी क्लिनिक में और कोई लेडी पेशेंट आए और उस बीमारी को चेक करने के लिए उस डॉक्टर को, उस स्त्री को स्पर्श करना पड़े, तो क्या वो वही संवेदना अनुभव करेगा जब अपनी प्रियतमा को स्पर्श कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं करेगा, और होना भी नहीं चाहिए। यह प्रोफेशनल प्रोटोकॉल है। एक आध कुछ गिरे हुए डॉक्टर हो सकते हैं, जिनके बारे में अखबार वगैरह में सुनते हैं, वो अलग है। ज़्यादातर अपने व्यवसाय में वफादार रह के काम करते हैं। वो किसी संवेदना का अनुभव नहीं करेगा, न सुख का अनुभव करेगा, न द्वेष का अनुभव करेगा। वो केवल अपना कर्तव्य निभाएगा। ठीक इसी तरह स्थित प्रज्ञ जो है, वो समझता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, परमात्मा ने मुझे जो किरदार दिया है उसका मैं रोल निभा रहा हूँ। तो न आसक्ति निर्माण करता है, न द्वेष निर्माण करता है, न अभिनंदती
न द्वेष्टि। और यह स्थिति जब आए तो भगवान कहते हैं कि तब समझ लो कि इसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। शुभ को भी छोड़ना और अशुभ को भी छोड़ना है। प्रश्न कई बार यह होता है कि चलो अशुभ को तो छोड़ दो, वो बात समझ में आती है, लेकिन शुभ को भी छोड़ें। प्रभु कहते हैं शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा। शुभ को क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमारा आखिरी ध्येय है मुक्ति। तो जिसको मुक्ति चाहिए उसे तो अच्छा बुरा सब छोड़ना पड़ेगा। लोहे की जंजीर जैसे बंधन निर्माण करती है, वैसे ही स्वर्ण की जंजीर, सोने की जंजीर होती है। फिर पक्षी के लिए पिंजरा लोहे का हो या सोने का, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई पक्षी लोहे के पिंजरे में दुखी हो और स्वर्ण के पिंजरे में सुखी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समझदार व्यक्ति को पता है पिंजरा तो पिंजरा है, बंधन तो बंधन है। अशुभ का बंधन है तो अशुभ बंधन है, और शुभ का बंधन भी बंधन ही है, उसे छोड़ना पड़ेगा। वेदांत की दृष्टि से यदि सोचें तो ब्रह्म रूपता की 3 अवस्थाएं हैं। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे।